हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रायिकता से जुड़ा हुआ है ताश के पत्ते। अक्सर बच्चे का ये कमेंट आ रहा था और पूछ रहे थे बच्चे की ताश के पत्ते से जुड़े हुए क्वेश्चन है, उसका मैं कुछ कंसेप्ट समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए आज मैं यही टॉपिक लेकर के आया हूँ और इसी से जुड़े हुए बातों को आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, आपकी आवश्यकता का हो, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, ताश के 52 पत्ते यानी प्लेइंग कार्ड प्रायिकता के अंतर्गत ये आता है। प्रायिकता के अंतर्गत मुझे इसे पढ़ना होता है। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है वो सबसे पहले जानेंगे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई डिवाइड बाय अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी अनुकूलतम परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, यानी जिसके पक्ष में हम प्रायिकता जानना चाहते हैं उसका मान डिवाइड बाय कुल परिणाम। इस तरह से अब ताश के 52 पत्ते, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। प्लेइंग कार्ड में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। ये पत्ते दो भागों में बटे होते हैं रंग के आधार पर, लाल रंग के और काले रंग के, लाल और काला। अब लाल के अंतर्गत कौन कौन से पत्ते होते हैं और काला के अंतर्गत कौन कौन से पत्ते होते हैं ये हम जानेंगे। तो लाल रंग के अंतर्गत, लाल रंग जो होता है उसे भी दो भागों में बांटा गया, पान के पत्ते और ईंट के पत्ते। काला रंग में चीरी और हुकुम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या सब? लाल के अंतर्गत पान और ईंट, काला के अंतर्गत चीरी और हुकुम। ये चार समूहों में यहाँ पे आकर के ये पत्ते जो है वो चार समूहों में विभक्त हो चुके हैं। कौन कौन से? पान, ईंट, चीरी और हुकुम। ये चारों ग्रुप जो है, इस चारों ग्रुप में प्रत्येक पत्तों में 13, प्रत्येक भागों में 13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक समूह में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। वो 13 पत्ते भी दो भागों में विभक्त होते हैं। वे 13 पत्ते भी दो भागों में विभक्त होते हैं। दो भागों में विभक्त होते हैं। 10 पत्ते संख्या वाला और 3 पत्ते तस्वीर वाला। 3 पत्ते किस वाला होता है? तस्वीर वाला। अब ये 10 पत्ते जो संख्या वाला होता है उसमें इक्का होता है, दुक्का, तिग्गा, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला और दाहला होता है। और 3 पत्ते जो तस्वीर वाले होते हैं उसमें बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। यदि कहे तो पान के पत्ते में भी 13 पत्ते होंगे जिसमें इक्का, दुक्का, तिग्गा, चौगा, पच्चा, सत्ता, अट्ठा, नहला, दाहला, बादशाह, बेगम और गुलाम होंगे। ऐसे ही इसमें भी होंगे, ऐसे ही इसमें भी और ऐसे ही इसमें भी। चारों समूहों में ये 13 पत्ते एज इट इज बराबर बराबर होंगे। अब आपसे कोई पूछता है कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताएं। तो अब फेस वाला पत्ता कौन कौन सा है? बादशाह, बेगम और गुलाम है। तो बादशाह, बेगम, गुलाम। एक यदि लाल रंग का पूछ रहा है तो लाल रंग में क्या सब है? पान और ईंट है। पान और ईंट है तो 3 पान में है और 3 ईंट में है। तो कुल मिलाकर लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया? 6 हो गया। कुल तस्वीर वाला पत्ता लाल रंग में 6 हो गया। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रायिकता का फॉर्मूला जो था अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई डिवाइड बाय अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो 6 बट्टा कितना? 52 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे कोई पूछता है चीरी आने की प्रायिकता बताएं। ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह चीरी का पत्ता होगा? तो चीरी सीधा कह रहा है तो चीरी में कुल कितने पत्ते हैं? 13। तो 13 बट्टा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। आपसे सीधा कोई पूछता है ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तस्वीर वाला पत्ता हो? कौन सा पत्ता हो? तस्वीर वाला पत्ता हो। सीधा तस्वीर वाला कह रहा है तो एक समूह में 3 पत्ता, तो इसी तरह के 4 समूह है, 4 तिया 12। तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। जो विभाजित होने वाला होगा उसे विभाजित आप कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह इक्का होगा? तो इक्का एक पान में होगा, एक ईंट में होगा, एक चीरी में होगा, एक हुकुम में होगा। तो चारों में एक एक इक्का होगा तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछता है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बादशाह होगा? एक बादशाह पान में, एक बादशाह ईंट में, एक बादशाह चीरी में, एक बादशाह हुकुम में। तो 4 बादशाह होंगे, 4 बट्टा कितना? 52। इसी तरह से बेगम पूछेगा। इसी तरह से आपसे गुलाम पूछ सकता है।
तो वो क्या हो जाएगा, 4/52 हो जाएगा। हो सकता है आपसे पूछ सकता है लाल रंग की दहला होने की प्रायिकता बताएं। तो लाल रंग की दहला, लाल में कौन कौन सा है, पान और ईंट है। एक दहला इसमें होगा, एक दहला इसमें होगा, तो 2 दहला बट्टा कितना हो जाएगा, 52। 2 एकम तो 26 दूनी 52, 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में आपसे अक्सर पूछा जाता है। यदि आप लोगों को इसमें समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम फिर आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। एक बार इसे हम फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या क्या इसमें हमने समझे। तो सबसे पहले ये प्रायिकता के अंतर्गत ताश के प्लेइंग कार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं, जो रंग के आधार पर 2 भागों में बटे होते हैं, लाल रंग के और काला रंग के। लाल में भी 26 पत्ते होते हैं, काला में भी 26 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते लाल में यदि 26 पत्ते देखें तो 13 पान के और 13 ईंट के होते हैं। इस 13 पत्ते में जो संख्या होता है वो 10 पत्ता 10 संख्या वाला पत्ता होता है और 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है। इसी तरह से इस चारों में होते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। फिर आएंगे अगले वीडियो में हम पासा से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर के। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। पासा का क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो उसमें उस परेशानी को भी समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।